हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो हम फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स देखी थी फाइनल अकाउंट्स में, और इस वीडियो में मैं आपके लिए और एडजस्टमेंट्स लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो में हम जिस एडजस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो ये हम डेप्रिसिएशन सीखने वाले हैं एंड आई नो आपको इसका मतलब पता है डेप्रिसिएशन का, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं वो फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट हो जाता है, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब अगर ये डेप्रिसिएशन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है तो हम इसको कैसे शो करेंगे अपने फाइनल अकाउंट्स में, और वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है डेप्रिसिएशन में मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं। हम इसको डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी सीख चुके हैं। एक मेथड क्या होता है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन नहीं करते हैं, और दूसरा मेथड जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो दोनों ही मेथड में मैं बताने वाली हूँ। अगर आपके पास डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आ गई तो हम इसको कैसे डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन। हमने बनाया ही नहीं है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उसका कुछ रोल ही नहीं है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन ही नहीं होता तब तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है, जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एसेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, राइट। याद आ गया आपको जो भी हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ा था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर मेंटेन नहीं होता है तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम कहाँ क्रेडिट करते हैं, एसेट अकाउंट में। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम उसको कैसे डील करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। तो एक तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा, और दूसरा जो भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू थी वो कम हो गई है। तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो दो इफेक्ट क्या हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो गई है। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करना है एक छोटा सा क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। देखो आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, इन ट्रायल बैलेंस फर्नीचर अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। आपको ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर का अमाउंट दे रखा है डेबिट साइड पे 1 लाख, मतलब ये हमारा एसेट है। और आपको एक दिन एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन होती है ना, तो आपको एडजस्टमेंट दे रखी है डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम इज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। हमें फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है एट द रेट 10% पर एनम। तो पहले हम देखते हैं जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है उसको कैसे डील करना है। तो जैसे कि हमें पता है ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी आइटम्स होती है वो सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड होती है। तो इसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या गिवन है, फर्नीचर का अमाउंट दे रखा है 1 लाख का। तो ये सिर्फ एक ही जगह कहाँ रिकॉर्ड होगी, बैलेंस शीट में जाएगी, क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट है। तो एसेट में हम बैलेंस शीट में लिख देंगे फर्नीचर अमाउंट। अभी हम इनर कॉलम पे लिखेंगे 1 लाख का, क्योंकि इसके साथ हमारे पास एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो हमें एडजस्टमेंट को कंसिडर करते हुए फर्नीचर को भी इनर कॉलम पे लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में आपको सिंपली कह रहे हैं कि फर्नीचर पर 10% पर एनम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। अब ये एडजस्टमेंट दो जगह जाने वाली है बिकॉज ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसकी डबल एंट्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो अभी दो जगह कैसे जाएगी, देखो हमने देखा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो और कैसे एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो साफ बात है कि P&L की डेबिट साइड पर जाएगी। P&L में दो साइड होते हैं, एक तो होता है डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और सारे एक्सपेंस डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो एक तो डेप्रिसिएशन हम इसके डेबिट साइड पे लिख देंगे, एक्सपेंस में हमने इसको डेबिट साइड पे लिख दिया। डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 10% ऑन 1 लाख। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। तो ये वाला साइड हमने रिकॉर्ड कर दिया, एक एस्पेक्ट हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड एस्पेक्ट की। इससे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब ये फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमें इसी में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो फर्नीचर में से हम बैलेंस शीट में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। कितना माइनस कर देंगे, 10,000 का। तो आउटर कॉलम पे टोटल अमाउंट कितना आ गया, नेट अमाउंट कितना आ गया, 90,000। समझ गए इसके दो एस्पेक्ट कैसे, इसके दो इफेक्ट हमें कैसे ट्रीट करना है डेप्रिसिएशन को। एक तो हम उसको एक्सपेंस साइड शो करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा बैलेंस शीट में हम उसको एसेट से माइनस करना पड़ेगा।
फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है तो फर्नीचर से हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करके नेट अमाउंट पे शो करना है। तो ये हम ऐसे शो करते हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को नहीं मेंटेन कर रखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रखा है। अब इसको भी मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगी, या तो हम SLM फॉलो कर रहे हैं या तो WDV फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में हम इसको कैसे ट्रीट करने वाले हैं। तो आई नो आपको पता होना चाहिए और पता होगा ही, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तब डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे नहीं रिकॉर्ड होता। कहाँ रिकॉर्ड होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, उसी में वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड होता है, राइट। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही ऐड करोगे, आप एसेट में क्रेडिट नहीं करने वाले। बाद में टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस होगा। तो एक बार क्वेश्चन देख लो, इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इन ट्रायल बैलेंस फर्नीचर अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। ट्रायल बैलेंस में गिवन है फर्नीचर 1 लाख का, और ट्रायल बैलेंस में ही गिवन है आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40,000। इसका मतलब क्या हो गया? कॉस्ट थी 1 लाख फर्नीचर की, और अब तक का टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 40,000। मतलब कि फर्नीचर हमने लिया था 1 लाख का और उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन 40,000 लग चुका है। और आपको एडजस्टमेंट में क्या गिवन है? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। अभी हमें ये नहीं गिवन कि SLM मेथड फॉलो करना है WDV, तो मैं आपको दोनों मेथड समझाने वाली हूँ। चाहे क्वेश्चन में कोई भी मेथड हो, आप उसको ईजिली कर लोगे। तो जो ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर का अमाउंट दे रखा है 1 लाख का, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड होगा। तो अगर हम SLM मेथड यूज़ करने वाले हैं तो बैलेंस शीट पे हम एसेट साइड रिकॉर्ड कर देंगे फर्नीचर, अमाउंट आ गया 1 लाख। चाहे SLM हो चाहे WDV हो, बैलेंस शीट में एसेट साइड फर्नीचर तो रिकॉर्ड हो गई। तो इधर भी हमने WDV अगर मेथड है तो फर्नीचर को हमने एसेट साइड रिकॉर्ड कर दिया, कितना? 1 लाख का। नाउ नेक्स्ट गिवन है आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। इसका क्या मतलब हो गया? प्रोविजन अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है आपके पास, और हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10% पर एनम के हिसाब से। तो ये अब जो डेप्रिसिएशन है, अगर हम SLM की बात करें, SLM पे कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है डेप्रिसिएशन, और कॉस्ट कितनी है? 1 लाख की। तो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें कॉस्ट पता है 1 लाख की। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। अब इसके दो इफेक्ट क्या होने वाले इस डेप्रिसिएशन के, ध्यान से सुनना। पहला इफेक्ट, तो ये एक्सपेंस है, तो ये P&L की डेबिट साइड, एक्सपेंस साइड हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे डेप्रिसिएशन 10,000। और दूसरा क्या होगा? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जाके ऐड हो जाएगा। अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? 40,000, और इसमें अगर 10,000 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50,000। और फिर बैलेंस शीट में हमें फर्नीचर में से माइनस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000, और नेट अमाउंट कितना आ गया? 50,000। यहाँ लिख देंगे हम आउटर कॉलम में। समझ गए हो? जब SLM मेथड यूज़ होगा तो, क्योंकि फर्नीचर का बैलेंस 1 लाख था, ट्रायल बैलेंस भी गिवन है तो वो एक ही साइड आया, बैलेंस शीट में 1 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस 40,000 है, तो ये भी हमें एक ही साइड आना चाहिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो बैलेंस शीट से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40,000 माइनस होना चाहिए, तो वो तो हम माइनस करा ही होगा। अब डेप्रिसिएशन है 10%, तो डेप्रिसिएशन 10% 1 लाख का निकालेंगे क्योंकि SLM है। और इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? एक तो P&L में डेबिट साइड क्योंकि हमारे एक्सपेंस है, और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड होगा। तो पहले अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम 40,000 माइनस करते 1 लाख से, लेकिन अभी 10,000 का डेप्रिसिएशन है, इसको हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड कर दिया। तो अब कितना हो गया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000। तो अब कितना अमाउंट माइनस होगा 1 लाख से? 50,000, और आउटर कॉलम पे अमाउंट आ गया 50,000 का। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अगर WDV मेथड यूज़ होता है तो WDV मेथड में फर्नीचर को तो हमने रिकॉर्ड कर दिया 1 लाख का,
और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी एक ही साइड रिकॉर्ड होने वाला है, तो ये भी फर्नीचर से माइनस होना चाहिए आइडियली 40,000 का। लेकिन क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन भी है और हमें पता है कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी ऐड होने वाला है, तो हम टोटल अमाउंट ही तो माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक साथ। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कितना अमाउंट ऐड होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में और P&L के डेबिट साइड कितना जाएगा, राइट। अब इसमें है WDV पे हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, तो उसके लिए हमें रिटर्न डाउन वैल्यू पता होनी चाहिए। अब पहले हमें निकालना है रिटर्न डाउन वैल्यू कितना होगा। कॉस्ट तो है 1 लाख की और अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 40,000 का, मतलब WDV कितनी है 1 लाख माइनस 40,000, 60,000 की WDV है। तो 60,000 पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 10% से, जो कि हो गया 6,000। तो इसमें 6,000 का आ गया डेप्रिसिएशन का अमाउंट। अब ये एडजस्टमेंट कैसे होगी इसकी, एक तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा 6,000 डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंस है, और दूसरा क्योंकि इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करा है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही ऐड होगा 6,000। तो 40,000 में हमें 6,000 ऐड करना पड़ेगा, जो कि हो जाता है 46,000, और फर्नीचर से हमें टोटल 46,000 अमाउंट को करना पड़ेगा माइनस। तो बैलेंस कितना आ जाता है ये 54,000 आउटर कॉलम पे, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है SLM से WDV से, तो पहले आप जाकर डेप्रिसिएशन वाले कंसेप्ट क्लियर करो। डेप्रिसिएशन चैप्टर में अच्छे से समझा रखा है कि SLM से डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं WDV से, तभी जाके आपको ये इधर भी क्लियर होगा। और इसके हमें पता है 2 इफेक्ट होने वाले हैं। एक तो P&L के डेबिट साइड पर जाएगा एज एन एक्सपेंस, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया हो या नहीं किया हो, P&L के डेबिट साइड तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। अब फिर दूसरा इफेक्ट क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन है या नहीं है। अगर मेंटेन नहीं है तो सिंपली एसेट से माइनस कर दो, और अगर मेंटेन है तो पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ऐड करो, फिर एसेट से माइनस करो। तो गाइस आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। अगर मैं आगे की एडजस्टमेंट्स भी कराने जाऊँगी इसी वीडियो में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, आगे की एडजस्टमेंट्स हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना गाइस। तो चलिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।